जिब्राल खलील एक बहुत ही बड़े दार्शनिक और विचारक थे। उनका मानना था कि इस धरती पर का जो भी इंसान ईश्वर से कुछ भी मांगता है, उसे पूरा नहीं करके ईश्वर बहुत ही बड़ा काम करते हैं, बहुत ही अपनी कृपा दिखाते हैं। इसके पीछे उनका ये तर्क था कि इंसान कुछ सही मांग ही नहीं सकता है। वो सही कैसे मांगेगा जब इंसान खुद गलत है। इसी को लेकर जिब्राल खलील ने एक बहुत ही अनोखी कहानी लिखी। मैंने जब उस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी पर एक तो वीडियो बनना ही चाहिए। दो मित्र थे, बहुत ही ज़्यादा पक्के जिसको बोलते हैं। अब उनमें से एक मित्र जाता है तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर लौटते समय उसको एक ताबीज मिलता है, और उस ताबीज का रहस्य था कि उससे जो भी आप 3 चीज़ मांगेंगे वो चीज़ पूरा हो जाता था। तो जैसे ही उसको इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने फटाफट 3 चीज़ मांग डाला, और उनका वो 3 चीज़ पूरा हो गया। फिर जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है कि वो तीनों चीज़ तो पूरा हो चुका है, लेकिन जितना ज़्यादा उसको फ़ायदा उन 3 चीज़ के मिलने से नहीं हुआ, उतना ज़्यादा नुकसान उसके लाइफ में उसको झेलना पड़ गया। तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये जो ताबीज़ है ये 3 ख्वाहिश तो पूरा करता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो रास्ते में आते समय सोच रहा था कि मैं इस ताबीज़ को अपने दोस्त को भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा जो घटना उसके साथ में हुआ तो अब वो सोचा कि नहीं, अब मैं ये ताबीज़ अपने दोस्त को नहीं दूंगा। इसी बीच वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, क्योंकि वो बहुत दिन तीर्थ यात्रा पर था तो अपने दोस्त से नहीं मिल पाया था। और जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त और उसकी पत्नी उसका बहुत ही ज़्यादा खातिर करता है। तो वो सारी घटना अपने दोस्त को बताता है कि मुझे वो ताबीज़ मिली, फिर उन्होंने उस ताबीज़ से क्या क्या किया, फिर उसको क्या नुकसान उठाना पड़ा। तो उसने उसको ये भी बात बताई कि मैंने सोचा था कि वो ताबीज़ मैं तुमको दूंगा, लेकिन अब वो ताबीज़ मैं तुमको नहीं दूंगा। उन्होंने उनके नुकसान के बारे में बताते हुए ये कहा। लेकिन उसका तो दोस्त अब उस ताबीज़ को लेने के लिए बेताब हो गया। बोला नहीं, अब वो ताबीज़ मुझे चाहिए। अब उसकी पत्नी भी पूरी ज़ोर ज़बरदस्ती में लग गई कि नहीं, वो ताबीज़ चाहिए। अरे तुमको क्या पता क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। मैं तुम्हारे साथ में इतने दिन तक रहा, लेकिन मैंने तुमको कभी सही फैसला करते हुए नहीं देखा, तो आज तुम सही चीज़ कैसे मांग सकते हो। वो अपने दोस्त को पूरी तरीके से तंग तंग कर दिया। तब लास्ट में उसका दोस्त रोते हुए उस ताबीज़ को निकालकर अपने दोस्त के हाथ में रख देता है, और फिर रोते हुए चले जाता है। बोलता है कि दोस्त, मैं तुमको बोल रहा था, मैं चाह रहा था कि ये ताबीज़ नहीं दूं, लेकिन तुमने मुझे दोस्ती का वास्ता देकर बहुत ही मजबूर कर दिया, इसलिए मैं ये ताबीज़ तुमको दे रहा हूँ। अब उसका दोस्त चले जाता है। अब ये दोनों, जो हस्बैंड वाइफ था, पति पत्नी थी, इनको बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि उसके घर में 1 लाख रुपये हो। ये उस ज़माने की बात है जब किसी को 100 रुपया हो जाता था तो उसके पास में बहुत पैसा हो जाता था। तो उस समय में वो चाह रहा था कि उसके पास में 1 लाख रुपया हो। तो वो दोनों मिलकर सबसे पहले उस 1 लाख रुपया की मांग उस ताबीज़ के सामने रखता है, और झटक के वो ताबीज़ उसके हाथ से गिर जाता है। ये इस चीज़ का सूचक था कि उसकी मांग अब पूरी होने वाली है। तो 15 मिनट बीतता है और एक सैनिक उसके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है, और उनको बताता है कि उसका जो बेटा था, जो कि राजा के फौज में काम कर रहा था,
एक युद्ध में मारा गया है और राजा ने उसकी वीरता को देखते हुए 1 लाख रुपया का इनाम उसको दिया है, उनके परिवार को दिया है। तो ये आपका 1 लाख रुपया है। तो उसकी पत्नी, जो कि अपने बेटे को खो चुकी थी, छाती पीट पीट कर रोने लगती है कि ये मैंने क्या किया। तब उनकी पत्नी तुरंत वो अपने पति से बोलती है कि जल्दी से आप इस ताबीज़ से मांगिए कि ये 1 लाख रुपया ले ले और मेरे बेटा को लौटा दे। तो उसका जो है पति कुछ थर्राता है, बोलता है कि नहीं, एक बार मैंने मांग कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। जीवन का बहुत बड़ा दुख हम लोग को मिल चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को हो चुका है। मेरे दोस्त ने मुझको कहा था लेकिन मैंने नहीं माना। मैं फिर दोबारा दूसरी बार कोई भी मांग नहीं रखूँगा। लेकिन उसकी पत्नी फिर से उसको मजबूर कर देती है और इस बार फिर वो मांगता है कि कृपा करें और मेरे बेटा को लौटा दें। तो फिर से ताबीज झटक कर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और उनका बेटा उधर से आवाज़ दे रहा होता है कि पिताजी दरवाज़ा खोलिए, हम आ गए हैं। तो फिर उसके पिताजी को शक होता है कि उस सैनिक को वहाँ से, उस युद्ध स्थल से आने में 3 दिन का समय लगा, वो भी घोड़ा से आया, तब जाके उसको 3 दिन का समय लगा। ये तो जैसे मैंने मांगा 15 मिनट में देखता हूँ हाजिर है। तो ये लोग खिड़की के आर पार इधर देखता है, फिर उसके बाद दरवाजे पर देखता है, लेकिन कहीं पर किसी भी आदमी का होने का निशान नहीं है, बस सिर्फ चहलकदमी सुनाई दे रही है। वास्तविकता ये थी कि वो एक प्रेत बनकर लौटा था। तो ये लोग पूरी तरीके से डर गया। अब ये लोग सोचने लगे अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और ये घर के अंदर आता है तो फिर ये जाएगा नहीं और हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। कोई भी कितना ही अपना बेटा से प्रेम क्यों ना करे, जब वो प्रेत बनकर वापस लौटता है तो फिर वो समझ जाता है कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये प्रेत है। तब फिर तीसरा ये लोग मांग करता है। उसकी पत्नी फिर उसको कहती है कि आप तीसरा बार मांगिए कि इस प्रेत को वापस ले जाए। फिर तीसरा मांग करता है और उसका वो तीसरा मांग भी पूरा हो जाता है। तो यही जिब्राल खलील समझाना चाहे हैं कि इंसान जो भी भगवान से मांगता है वो गलत होता है, क्योंकि वो इंसान ही खुद गलत है तो वो मांग कैसे सही सकता है। अक्सर सभी कोई मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भगवान से मांग करते हैं। एक्चुअली में प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं होता है। जितना आपके पास है आप मंदिर जाइए और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि जितना हमको दिए हैं वो मेरे लिए काफ़ी है। और फिर मेहनत कीजिए, मेहनत करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ना कि आप अगर मंदिर जाएं तो भगवान से मांगने के लिए जाएं, क्योंकि भगवान अगर आपको बनाए हैं तो आपके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी अनूठी चीज़ देकर भेजे होंगे जिससे कि आप इस पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जिब्राल खलील।